हेलो स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिज। स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। ओके स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 1A का नंबर 14 तक। यहाँ पे हम लोग क्लास 15 और 16 जो हमारा एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक है CHSE बोर्ड का, उसका एक्सरसाइज 1A का 15 और 16 लास्ट बिट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे नंबर 15 में क्या बोला है। बोला है कि यहाँ पे हमें क्वांटिफाई, आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट का क्वांटिफायर निकालना है। जब हम क्वांटिफायर स्टडी किए थे स्टूडेंट, वहाँ पे बताया गया था कि हमारा दो क्वांटिफायर है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और उसके लिए हम मतलब किसके लिए कौन सा क्वांटिफायर हम यूज करेंगे वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे। फिर भी मैं और एक बार उसको आपको रिकॉल कर देती हूँ। देखो स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट जहाँ पे लिखा होगा और ये वाला सिंबल रहेगा तो हम इसको बोलेंगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और जहाँ पे फॉर एवरी, फॉर ऑल ऐसे कुछ होगा तो, और सिंबल ऐसे, तो हम बोलेंगे उसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ओके, तो देखते हैं ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है 7 स्टेटमेंट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट कौन सा क्वांटिफायर एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा क्वांटिफायर वो हो रहा है। देखो फर्स्ट वाला, देयर एग्जिस्ट ए नंबर व्हिच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है, दैट मीन्स इट इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ओके, उसके बाद देखते हैं सेकेंड बिट। समझ में आया? देयर एग्जिस्ट है, दैट मीन्स इट इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यहाँ पे हम लोग ऐसे सिंबल भी रखे रहते हैं तो हम बोलेंगे कि ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। फॉर एवरी रियल नंबर x इज लेस देन x प्लस 1। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर एवरी, मैं बोली थी फॉर एवरी, फॉर ऑल, ये सब होगा तो हम बोलेंगे इट इज द यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो हियर फॉर एवरी इज प्रेजेंट, सो इट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ओके, देन देखते हैं, मैं पहले भी बिट लिखती हूँ उसके बाद थर्ड फोर्थ। तो भी बिट को देखो, देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर अदर देन 2। देयर एग्जिस्ट है मीन्स it is the existential quantifier. Okay, then third bit देखो, फिर यहाँ पे भी देयर एग्जिस्ट है कैपिटल फॉर एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का हर एक स्टेट के लिए एक एक कैपिटल होता है, तो ये भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। क्या है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? देन देखो फॉर ऑल है, मैं बोली हूँ यहाँ पे फॉर ऑल, फॉर एवरी, और ये सिंबल फॉर ऑल सिंबल, ये सिंबल को हम लोग फॉर ऑल सिंबल बोलते हैं। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कमा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे जो x है हर रियल नंबर के लिए उसका स्क्वायर का प्लस 1 होता है। इसको आइडेंटिटी फॉर्मूला बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करेंगे वहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग मैंने डिराइव करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये हो गया आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ओके, देन देखो बिट, फॉर एवरी नेगेटिव इंटीजर x क्यूब इज ऑल्सो नेगेटिव इंटीजर। ओब्वियसली x नेगेटिव होगा, सपोज माइनस एक्स है, स्क्वायर होने से वो प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस एक्स का क्यूब होने से वो, क्योंकि माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स का क्यूब, तो ये ऑल्सो नेगेटिव है, तो ये भी फॉर एवरी है, तो ये है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ओके, उसके बाद फॉर एवरी रियल नंबर x स्क्वायर नॉट इक्वल टू x, यहाँ पे फिर फॉर एवरी दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर।
ओके, तो स्टूडेंट पहले इसको पॉज करो, लिख लो, देन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे हम लोग नंबर 16 डिस्कस करेंगे। नंबर 16 में क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है देखो सब क्वांटिफायर में है। एवरी लिविंग पर्सन इज नॉट, ये यहाँ पे एवरी है, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है, यहाँ पे ऑल है, तो ये सब क्वांटिफायर में है। कौन सा क्वांटिफायर में? एक एग्जिस्टेंशियल में भी है, एक यूनिवर्सल में भी है। तो यहाँ पे जब नेगेशन हम करेंगे, क्या बोला है, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जब हम नेगेशन करते हैं क्या करते हैं, एवरी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि तुम्हारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर है उसको नेगेशन करेंगे तो हम लोग एग्जिस्टेंशियल में लिखेंगे। जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है उसको हम लोग किस में लिखेंगे, यूनिवर्सल में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो एवरी लिविंग पर्सन इज नॉट 150 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर एग्जिस्ट at least one person is 150 years old। यहाँ पे नॉट है तो हम नॉट हटा देंगे। ओके, देख रहे हो यहाँ पे नॉट है तो हम यहाँ पे नॉट हटा दिए। उसके बाद देखो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन कमा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 10 है, तो देयर एग्जिस्ट की जगह पे क्या होगा, फॉर ऑल फॉर एवरी। तो मैं सिंबल में लिख दे रही हूँ फॉर ऑल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एन कमा एक्स प्लस 3 नॉट इक्वल टू 10। ओके, उसके बाद देखो मैं बोली थी जहाँ पे नॉट होगा नॉट हटा देंगे, जहाँ पे नॉट नहीं होगा हम वहाँ पे नॉट पुट करेंगे, और जहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होगा वहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल क्वांटिफायर लिखेंगे, और जहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर होगा वहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लिखेंगे। तो स्टूडेंट देखो ऑल द स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्टूडेंट not completed their homework। okay, then I will be देखो there exists a number which is equal to its square। इसका नेगेशन क्या होगा, देखो there exists a number is equal to its square। there exist क्या है, देयर एग्जिस्ट के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर ऑल नंबर which are not equal to its square। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको पॉज करो और लिख लो, और इसका 2 बीट है जिसको कि हम लोग उसकी बात करेंगे, पॉज करके लिख लो। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे भी बीट क्या बोला है, फॉर एवरी रियल नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी बोला है तो हम लोग यहाँ पे देयर एग्जिस्ट लिखेंगे। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर which is not equal to its square। then everyone who lives in India is an Indian। ये क्या होगा, there exists a Indian और एटलीस्ट वन इंडियन भी हो सकता है, इंडियन who lives, और there exists a Indian who lives in India। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं there exists at least one who lives in India is an Indian। ओके, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा 16 नंबर। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 1A। ओके, तो स्टूडेंट कहीं पे भी डाउट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्सेप्ट का वीडियो इससे पहले है उसको देख लो। और सपोज कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो शेयर
सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करो, लाइक करो। ओके, थैंक यू।